नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। सबसे बात करेंगे बेसिक, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत विद्या में बात करेंगे बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग मेथड। बोध स्तर का शिक्षण स्तर स्मृति स्तर के आगे की व्यवस्था है। बोध स्तर शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के सामान्यीकरण सिद्धांतों तथ्यों के संबंध में कराया जाता है। बोध स्तर का शिक्षण बौद्धिक व्यवहारों के विकास पर अधिक अवसर प्रदान करता है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील होते हैं। बोध स्तर का शिक्षण को अर्थ को स्पष्ट करते हुए मॉरिसन ने लिखा कि बोध शिक्षण किसी सीखी हुई सामग्री का पुनर्स्मरण मात्र नहीं है और न ही समन्वयकरण, अपितु यह अंतर्दृष्टि है जिसके द्वारा हम यह जानते हैं कि सीखी हुई सामग्री को नई परिस्थितियों में कैसे प्रयोग में लाया जाए। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व विकसित करना, ना कि विषय वस्तु को कंस्ट्रक्ट कर देना। उनके अनुसार शिक्षकों को चाहिए कि वह अनुबंधन जैसे अधिगम पर बल न देकर व्यक्ति की अनुकूलन की ओर अधिक ध्यान दे। वास्तव में देखा जाए तो बोध शब्द की शिक्षा शास्त्रों ने तथा मनोवैज्ञानिकों ने कई अर्थों में प्रयोग किया है, इसलिए शिक्षक भी इस शब्द से अनिश्चित ढंग से प्रयोग करता है। इस व्याख्यात्मक बोध का स्तर भी कहा जाता है। शब्दकोश में इसे कई अर्थों जैसे प्रत्यक्षीकरण करना, विचारों को बोध होना, प्रकृतियों स्वभाव का समझना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले अर्थ को समझना, गहनता से परिचित होना आदि में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में बोध शब्द को तथ्यों को संबंध देना, एक तथ्य के लिए उपकरण का प्रयोग करना तथा दोनों में समन्वय करना और उपकरणों का प्रयोग करना आदि अर्थों में प्रयुक्त किया। बोध स्तर शिक्षण स्तर पर छात्रों में विषय वस्तु का बोध या समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। बोध विकसित होने पर छात्र अपनी ज्ञानात्मक संरचना को पुनः संचालित कर सकते हैं तथा ज्ञान में अंतर्निहित घटकों में नए नए संबंधों को देखा जा सकता है। बोध तभी उत्पन्न होता है जब हम देखते हैं कि किसी सीखी हुई वस्तु या विचार को किस प्रकार रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और उनका किस आधार पर सामान्यीकरण कर सकते हैं। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान या मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान। मॉरिसन अपने प्रशिक्षण प्रतिमान पर इस बात पर अधिक बल देते हैं कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्य का स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए। शिक्षक में छात्रों लिखित परीक्षा को तथा वर्णन कलांश में मौखिक परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया गया। इस प्रकार बोध स्तर शिक्षण के विभिन्न सोपान ही मूल्यांकन के प्रमुख आधार होते हैं। बोध स्तर शिक्षण की सीमाएं। बोध स्तर शिक्षण की प्रमुख सीमाएं भी निम्नलिखित है। इसमें छात्रों के भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों की अवहेलना की जाती है। इस स्तर पर शिक्षण में पाठ वस्तु के सीमाओं पर अधिक बल दिया जाता है। इस स्तर में शिक्षक मानव व्यवहार में ध्यान नहीं रखा जाता। बोध स्तर शिक्षक के विषय वस्तु में तत्लीनता को ही छात्रों के लिए अभिप्रेरणा माना गया, जबकि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा इसे कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। बोध स्तर शिक्षण के सुझाव। बोध स्तर शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए मॉरिसन ने निम्नलिखित सुझाव दिए। बोध स्तर प्रत्येक सोपान का अनुसरण क्रमबद्ध रूप से समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। छात्रों को बोध स्तर के शिक्षण में उस समय प्रवेश दिया जाए जब वो स्मृति स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते। बोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं पर विचार करते हुए उनके समाधान हेतु उचित प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को पाठ्यवस्तु में तल्लीन होते हुए समय समय पर मनोवैज्ञानिक प्रेरणा भी देनी चाहिए। साथ ही साथ उसे छात्रों के आकांक्षा स्तर को भी उठाने का प्रयास करना चाहिए। इस स्तर पर क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम का समझना चाहिए। इस स्तर पर छात्रों के आकांक्षा स्तर को ऊंचा बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पाठ में अभ्यास की भूमिका को महत्व को समझना चाहिए। बोध स्तर के अगले सोपान में छात्र को उसी समय प्रवेश मिलना चाहिए जब वे सबसे पहले सोपान की परीक्षा पास करें। उदाहरण, छात्र जब प्रस्तुतिकरण की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले तभी उसे आत्मकर्मी कालांश में प्रवेश दिया जाना चाहिए। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।